नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। आपको सीधे लिए चलते हैं सीहोर, जहां जिले के बुदनी में श्री शिव महारुद्र आश्रम में रुद्र अभिषेक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इस मौके पर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। मंचासीन होए, माननीय विधायक जी मंचासीन होए, पूर्व विधायक जी, पूर्व मंत्री जी कृपा करके मंचासीन होए। पीछे जो कुर्सियां लगी सम्मानजनक रूप से हमारे विशेष अतिथि हैं, मंचासीन होए। उन्हें मैं अनुरोध करता हूं कि कृपा करके पीछे मंचासीन होए। जो विशेष अतिथि की कुर्सी लगी है उस पर आप मंचासीन होए। आप समस्त नाथ संप्रदाय की ओर से हृदय से स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। मां नर्मदा की ओर से आपका स्वागत वंदन अभिनंदन है। कृपया जो भी हमारे विशेष सांसद जी हैं, पूर्व विधायक जी हैं, वर्तमान विधायक जी हैं, मंत्री जी हैं, कृपया मंचासीन होए। अतिथि कृपया कुर्सी पर बैठे। सिद्धो आदेश 8 मान 31 धुनी नाथ समागम समारोह महारुद्रेश्वर महादेव आसम सिद्ध विराट पंचमुखी हनुमान जलापुर के इस आत्मीय प्रांगण में आप सबका स्वागत है, अभिवादन है। आज नाथ संप्रदाय का से जुड़ोगे बहुत बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। यहाँ पहुंचने पर भव्य स्वागत, हार्दिक अभिनंदन और कार्यक्रम का माला अर्पण किया जा रहा है। महाराज जी डॉक्टर मोहन यादव जी का हृदय से स्वागत वंदन अभिनंदन। एक फूल कलर की प्रतीक है। जोरदार तालियां बजाइए आप, तालियों के साथ जोरदार तालियां। माननीय रामनाथ जी महाराज, माननीय उमेश नाथ जी महाराज, माननीय भजनाथ जी महाराज, माननीय नाथ जी महाराज, समस्त नाथ संप्रदाय के संयोजन, नर्मदा के भक्त, महाकाल के भक्त का स्वागत। हम सबके प्रिय लाडले माननीय मोहन जी का स्वागत। ध्वनि से स्वागत है माननीय मोहन जी यादव का। और स्मृति चिन्ह के साथ इस गौरवशाली प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय का हम स्वागत कर रहे हैं। पूरा साधु समाज स्वागत कर रहा है। स्वागत, वंदन और अभिनंदन। इस ऐतिहासिक अवसर पर यहाँ पर हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय उपस्थित हुए हैं। हम उनका अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय के स्वागत के लिए इस क्षेत्र के जो विधायक महोदय हैं रमाकांत भार्गव साहब, उनसे मैं निवेदन कर रहा हूं कि वे मुख्यमंत्री महोदय का फूल माला से स्वागत करें। आदरणीय भार्गव साहब। विधायक उज्जैन के पीठाधीश्वर मठाधीश रामनाथ जी महाराज, बालकनाथ जी महाराज एवं पारसनाथ जी महाराज के द्वारा ये प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है। माननीय उमेश नाथ जी महाराज, माननीय बालकनाथ जी महाराज, माननीय रामनाथ जी महाराज, माननीय पारसनाथ जी महाराज के द्वारा प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी महाकाल के भक्त परम श्रद्धेय डॉक्टर मोहन यादव को स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है। माननीय उमेश नाथ जी महाराज राज्यसभा सांसद जी को बदेल गुफा के मठ रामनाथ जी महाराज एवं पारसनाथ जी महाराज के द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है। इसी कड़ी में हमारे अन्य जो साथीगण हैं वो भी अर्जुन मालवी जी हमारे मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। भाई महेंद्र चौक से जी मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। डॉक्टर विश्वनाथ रावत जी मुख्यमंत्री महोदय का फूल माला से स्वागत करेंगे। इसी घड़ी में हमारे करण सिंह जी का, हमारे राजस्व मंत्री जी का भी स्वागत करेंगे। माननीय रामनाथ जी महाराज, बालकनाथ जी महाराज, उमेश नाथ जी महाराज, पारसनाथ जी महाराज के द्वारा डॉक्टर मोहन जी यादव
प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री, इतिहास रचने वाले, जिन्होंने एक साल में इतिहास रच दिया, उद्योगों का जाल बिछा दिया, रोडों का जाल बिछा दिया, प्रदेश को कर्ज मुक्ति की ओर ले जा रहे हैं। चारों ओर खुशहाली का वातावरण, ऐसे महाकाल के भक्त परम श्रद्धेय डॉक्टर मोहन जी यादव का करतल ध्वनि से स्वागत करें। पुनः एक बार करतल ध्वनि से स्वागत करें। हमारे साधु समाज के द्वारा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है, अभिवादन और अभिनंदन किया जा रहा है। हमारे मंत्री महोदय करण सिंह वर्मा जी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनका भी यहाँ पर स्वागत हमारे महेंद्र चौकसे जी करें। जिनका हमें इंतजार था, वो जो पूरे देश में जिन्होंने सामाजिक समरसता का भाव पैदा किया, सभी समाजों को एक किया, सर्वधर्म समाज की एकता के लिए जिन्होंने यात्रा निकाली, वो पूरे देश में पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, सामान्य सभी लोगों को एक जाजम पे बिठाया, और जिन्होंने वाल्मीकि जयंती को पूरे देश में पखवाड़े के रूप में बनाया। ऐसे गुरुवर जिनको देखने के लिए सब लालयित रहते हैं, तरसते हैं, और जिनकी वाणी में अमृत है, जिनकी वाणी में सरस्वती है, जिनकी वाणी में मां काली है, और जिनकी वाणी में महाकाल भी विराजते हैं, ऐसे हम सबके परम पूज्य परम सत्य है राज्यसभा सांसद माननीय बालकनाथ जी महाराज को मैं माननीय उमेश नाथ जी महाराज से मैं करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि वो अपने आशीर्वचन यहाँ पर नाम नर्मदा के किनारे जो नाथ संप्रदाय के संत आए हुए और माताएं बहनें उपस्थित है, वो आपको देखने के लिए, आपकी अमृतवाणी सुनने के लिए लालत है। माननीय उमेश नाथ जी महाराज पधारे और अपना आशीर्वचन, अमृत वचन सभी को प्रदान करें। माननीय उमेश नाथ जी महाराज, बाल योगी संत, वाल्मीकि धाम उज्जैन। गोरक्ष बालम गुरु शिष्य पालम शेष हिमालम शशिखंड भालम कालस्य कालम जित जन्म जालम वंदे जटालम जगदव जनालम वंदे जटालम जगदव जनालम। बोलिए श्री श्री शंभुजति गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की, महाकाल भगवान की, नर्मदा मैया की, श्री रामचंद्र भगवान की जय जय श्री राम। नर्मदे हार। प्रातः स्मरणीय पूजनीय अर्चनीय वंदनीय महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी की असीम कृपा, उनकी छत्र छाया में अखिल भारतीय योगी अवधूत महासभा और इस देश के संपूर्ण क्षेत्रों में विचरण करने वाले हमारे रमते साधुओं की संपूर्ण जमात, 18-12 के सभी पंच महंत और अवधूत योगी महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पूर्व सांसद वर्तमान विधायक योगी बालकनाथ जी, योगी शहरनाथ जी, योगी कृष्णनाथ जी और समस्त नाथ संप्रदाय की अग्रणी पंक्ति के सभी महापुरुषों को कोटि कोटि आदेश प्रणाम करता हूं। और सामने उपस्थित सैकड़ों की तादाद में समस्त छठ दर्शन के समस्त संत महात्मा गिरिपुरी भारतीय सन्यासी, और ये एक ऐसा समागम है कि जिसको महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी ने अनंत काल में उनकी जो योग की जो प्रक्रिया थी, पतंजलि से लेकर के महायोगी गोरक्षनाथ जी ने जो संपूर्ण राष्ट्र के सनातन धर्मावलंबियों को जो उन्होंने एक प्रेरणा के रूप में योग के माध्यम से
पूरे देश को जोड़ने का काम किया है। वो रामदेव बाबा वाला योग नहीं है ये योग वह योग है जो आज जिस योग को भगवान महायोगी गोरक्षनाथ जी ने जिसको जीवित रखा, और वह योग जिसको बोलते हैं टोटल योग अर्थात जोड़, इस देश में सनातन धर्म की समस्त व्यवस्थाओं को जोड़ करके उन्होंने सामाजिक समरसता के साथ साथ पूरे देश के सनातन धर्म के जितने भी ऋषि मुनि और संवर्धन के जितने भी संत महात्मा हैं उन सबको जोड़ने का प्रयास किया। और वही जोड़ने का प्रयास अखिल भारतीय योगी अवधूत महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगी अवैधनाथ जी महाराज, जिन्होंने राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के माध्यम से राम जन्मभूमि का मामला जो 1000 साल पुराना था, वो समस्या जिसके लिए 500 साल तक इस देश के तमाम ऋषि मुनियों और संत महात्माओं ने, समस्त सदर्शन ने और गिरिपुरी भारती और समस्त महात्माओं ने मिलकर के उसके लिए संघर्ष किया। ऐसी समस्या का समाधान करने के लिए योगी अवैधनाथ जी महाराज, दिग्विजय नाथ जी महाराज, बंगोल नाथ जी महाराज और समस्त नाथ संप्रदाय की बड़ी व्यवस्थित तरीके की व्यवस्था ने उस राम जन्मभूमि का मुक्ति के लिए बड़ा बिगुल बजाया था, शंखनाद किया था। और उसका प्रतिफल बाद में मुख्यमंत्री और गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर योगी महंत आदित्यनाथ जी महाराज के शुद्ध संकल्प से वो कार्य पूर्ण हुआ, जिसमें इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और उनकी समस्त पूरी टीम ने पूरे देशवासियों को एक ऐसा संबल दिया जिस संबल को आज भी पूरा देश मानता है, जानता है और वंदन करता है। ऐसी परंपरा में इस देश के महायोगी गोरक्षनाथ जी ने सबसे पहले इस देश में सनातन धर्म में सामाजिक समरसता का बिगुल बजाया, और वही बिगुल आज इस देश के आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी सबको साथ लेके चलना, सबका विकास करना, सबका विश्वास अर्जित करना, ऐसी भावना जो है ये वो महायोगी गोरक्षनाथ जी की भावना थी कि सबका साथ लेकर के और सबको साथ में लेकर के इस देश में सनातन धर्म की परंपराओं को जीवित रखना। वही परंपरा आज हमारे नाथ सिद्धों में एक बड़ी विशेष व्यवस्था है। जो रमतों के महंत थे वो निरंतर किसी आश्रम में नहीं रहते, किसी कुटिया में नहीं रहते, किसी महल में नहीं रहते, वो निरंतर विचरण करके और इस देश के तमाम सनातन धर्मियों को केवल और केवल योग की जो प्रक्रिया है उसको और इस देश में सनातन परंपराओं को जीवित रखने का एक बड़ा संकल्प रखते हैं। उन समस्त व्यवस्थाओं को लेकर के ही इस देश के जितने भी प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसमें मध्य प्रदेश में परम सम्माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी जो आपके समक्ष बैठे हैं और समस्त साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, ये निरंतर भरतरी गुफा, जहां से हमारे 12 पंथों में से एक पंथ भरतरी वैराग्य की स्थापना हुई है और वहां भरतरी जी महाराज की तपस्थली है, वहां निरंतर आकर के और योगी पीर रामनाथ जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करते रहे और उसी तरीके से श्री क्षेत्र वाल्मीकि धाम आकर के और उस जगह से भी आशीर्वाद प्राप्त करते रहे। चाहे वो विधायक थे या नहीं थे, विधायक रहे, मंत्री रहे और आज इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते भी निरंतर उनका भाव इस देश के समस्त साधु संतों के साथ साथ उज्जैन की पवित्र भूमि में जितने भी संत हैं सबके प्रति श्रद्धा और विश्वास का भाव है और निरंतर उनके नेतृत्व में पूरे प्रदेश में चाहे वो आईटी हो या मेडिकल सिटी हो, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम निरंतर चले आ रहे हैं। और आप सभी संतों को मैं एक बात और अवगत कराना चाहता हूं, महंत बालकनाथ जी महाराज को भी ये बात जानकारी में रहे और समस्त संतों को भी कि पिछले अनेकों वर्षों से इस देश में कुंभ के मेले रहे हैं और वो सारे कुंभ के मेले टेंटों में होते हैं, लेकिन ये 2028 का कुंभ जो रहेगा उज्जैन में, वह कुंभ बिल्कुल जितने भी अखाड़ों के जो प्रमुख संत हैं उन सभी संतों के लिए वो पूरा का पूरा कुंभ
पूरे पक्के कंस्ट्रक्शन में होगा, उनके आश्रम बनेंगे, 5 एकड़ की भूमि उन समस्त संतों को आवंटित की जाएगी और उसमें पक्का आश्रम बना करके और वो पूरा आश्रम व्यवस्थित तरीके से पूरे कुंभ मेले में रहेगा और निरंतर वो आगे भी चलता रहेगा। ऐसी भावना डॉक्टर मोहन यादव की रही है। मैं पुनः डॉक्टर मोहन यादव जी का बहुत व्यस्ततम कार्यक्रम रहता है और आज वो पूरे व्यस्ततम कार्यक्रम में से अपने समय को निकाल करके संतों को प्रणाम करने, संतों का चरण स्पर्श करने, संतों की चरण रज को लेने के लिए आए। उनको खूब सारा आशीर्वाद, खूब सारा धन्यवाद। मां नर्मदा उनके समस्त कार्यों को खूब अच्छे तरीके से पूर्ण करा करके और वो एक ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री बने जिनकी पूरे देश में साख बनी रहे। उनके साथ में खूब सारे हमारे राजनीतिक लोग यहाँ बैठे हैं, सांसद जी भी बैठी, हमारी माया नरोलिया जी और विधायक जी भी बैठे हैं। आप सबको बाबा का आशीर्वाद रहे और समस्त संतों के चरणों में आपका भाव बना रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सब लोगों के जीवन की मंगल कामना करता हूं और भगवान गोरक्षनाथ जी ने जो योग की जो प्रक्रिया है हमारे देश में निरंतर जीवित रखी, उसी का परिणाम है कि आज यहाँ 32 धुनी का एक बड़ा विशाल भंडारा और समस्त संतों की यहाँ व्यवस्था, जिसमें पूरे देश के संत आए हुए हैं। गुरु गोरक्षनाथ जी के गौरव टीला गोगामेडी से योगी पीर हमारे रूपनाथ जी महाराज भी आए हुए हैं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, मेरी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति, जय गुरु गोरक्षनाथ जी। मैं इसी क्रम में महंत पीर बालकनाथ जी विधायक महोदय से मैं निवेदन करता हूँ कि वे भी आकर अपना आशीष वचन कहें और इसके तुरंत बाद समय को दृष्टिगत रखते हुए हम इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय को आमंत्रित करेंगे। उन्हें हम उद्बोधन के लिए हम आमंत्रित करेंगे। स्वागत है। विश्वेश्वर रूपम जगदीश रूपम धर्मर्क यूपम यतिवर्क भूपम संसारे सारम त्रेतार्पहारम श्री गोरक्षनाथम सत्यम नमामि, श्री मस्तनाथम सत्यम नमामि। नर्मदे हर जटा शंकरे हर, ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज हम सब का ये परम सौभाग्य है कि मां नर्मदा के इस पावन पवित्र तट पर यहाँ पर तब साधना में लीन, जिन्होंने लगातार 12 वर्षों तक ओम नमः शिवाय का जाप किया, 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किए और उसी संकल्प की पूर्ति के भावना से 12 वर्षों के बाद आज यहाँ पर 8 मान 32 धुने के भंडारे का आयोजन महंत योगी पारसनाथ जी और उनके शिष्य प्रयागनाथ जी के द्वारा इस पुण्य भूमि पर, इस पवित्र भूमि पर इस भंडारे का आयोजन कर हम सबको भी मां नर्मदा के दर्शन कराने का हम सबको पुण्य मिला। इसके लिए मैं पारसनाथ जी का और प्रयागनाथ जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ में आज इस पुण्य भूमि पर, जो कि पूरे भारतवर्ष का एक तरह से हृदय है मध्य प्रदेश, हमारे इस मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मोहन यादव जी का आगमन हुआ है और मेरा अनुरोध है सभी संतों से जो मंच पर विराजमान है, जो सामने विराजमान है, और माननीय मुख्यमंत्री जी, ये भंडारे का कार्यक्रम यहाँ लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में लगा हुआ है। यहाँ से लगभग 800 मीटर दूर पर मां नर्मदा के तट पर मंदिर है, वहां पर पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इतनी हजारों की संख्या में जो साधु संत आए हैं, ये साधु संत आपको आशीर्वाद देने आए हैं और सभी संतों से निवेदन करता हूं कि इनको आशीर्वाद दें कि ये माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन पर चलकर अपने इस मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने का कार्य करें। मंच पर उपस्थित हमारे बीच में राज्यसभा से सांसद योगी उमेश नाथ जी, हमारे पेवा से पीर 8 मानधारी शेरनाथ जी बाबू, हमारे पीर योगी श्री शेरनाथ जी, हमारे पीर श्री हरिनाथ जी,
हमारे 32 धुनी के मानधारी केशवनाथ जी, सुंदराई नाथ जी, पंचम नाथ जी, रूपनाथ जी और हमारे 12 के और 18 के महंत योगी कृष्णनाथ जी, समुद्र नाथ जी। और इस भंडारे को पिछले लगभग 2-3 महीनों से लगातार इस भंडारे को आयोजन करने में, सफलतापूर्वक आयोजन करने में जिनका विशेष योगदान है, ऐसे हमारे उज्जैन के पीर श्री योगी रामनाथ जी महाराज, आज इस कार्यक्रम में हम सब के बीच में उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री श्रीमान श्री करण सिंह जी वर्मा जी, हमारे बीच में उपस्थित श्रीमती माया नरोतिया जी जो कि राज्यसभा सांसद हैं, हमारे बीच में उपस्थित श्री दर्शन सिंह जी जो कि सांसद नर्मदापुरम के हैं, हमारे बीच में उपस्थित श्री विजय पाल जी विधायक सोहनपुर, हमारे बीच में उपस्थित रमाकांत भार्गवत जी विधायक बदुनी और उपस्थित मंच पर सभी हमारे संत योगेश्वर और उसके साथ साथ में उपस्थित हमारे मंच पर सभी पार्टी के कार्यकर्तागण, भक्तजन और सामने विराजमान हमारे सभी संत योगेश्वर और उपस्थित सभी भक्तजनों, ये हमारा सबका परम सौभाग्य है। जितना सौभाग्य आपका है उतना ही सौभाग्य हमारा है कि हम सब आज इस पुण्य कार्यक्रम में, इस भंडारे के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। और ऐसी पवित्र स्थान जहां मां नर्मदा का स्थान हो, उसका तट हो, और नर्मदा का स्थान और नर्मदा मैया का तो ये महिमा है कि उसके स्नान के बाद में कहीं भी किसी तीर्थ पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मां नर्मदा के स्नान के माध्यम से हमको प्राप्त होता है। ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि हम सब तो माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने आए हैं, लेकिन मैं आप सभी भक्तों से कहना चाहता हूं कि 8 मान और 32 धुनी का भंडारा है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी भी पूछ रहे थे कि 8 मान 32 धुनी का भंडारा क्या होता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं क्योंकि मध्य प्रदेश की भूमि में बहुत बड़ा क्षेत्र है और कहीं कहीं कोई भंडारे बहुत कम समय पे होते हैं, इसलिए आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि जोधपुर के राजा मान सिंह थे, उन्होंने अपने राज तिलक के अवसर पर नाथ संप्रदाय की श्रेष्ठ गद्दियों का पूजन किया था। उसी समय से ये नाथ संप्रदाय के अंदर परंपरा रही कि जैसे उन्होंने श्रेष्ठ गद्दियों का पूजन किया था, उसी भावना के साथ में हमारे सिद्ध योगेश्वर अपने स्थान पर जब वो सक्षम होते हैं और भगवान गुरु गोरक्षनाथ जी की उन पर कृपा होती है, तो वो नाथ संप्रदाय के इस 8 मान के भंडारे का, 32 धुने के भंडारे का आयोजन करते हैं। ये सबसे बड़ा भंडारा नाथ संप्रदाय के अंदर आयोजित होता है। आज हम सब लोग उस भंडारे के सहभागी बने हैं। बंधुओं, मैं यही कहना चाहता हूं कि समय हमारा है, हमारे देश के लिए हम सबको कुछ करने का समय है। सिद्ध पुरुष योगेश्वरों ने जिस भावना के साथ में देश को आगे बढ़ाया है और उन्हीं के आशीर्वाद से आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मोहन यादव जी और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी, ऐसे अनेकों हमारे मुख्यमंत्री, चाहे राजस्थान में हमारे भजनलाल जी हो, हर क्षेत्र का जो मुख्यमंत्री हमारी भारतीय जनता पार्टी का है, उनका केवल एक ही उद्देश्य है कि देश को आगे बढ़ाकर और हम सबको 2047 तक हमारे इस देश को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। देखिए, योगी पारसनाथ जी ने यहाँ पर तप साधना की, उनके शिष्य प्रयागनाथ जी ने तप साधना की और उस तप साधना का फल आज आप सब में वितरण किया है। अपने जो भगवान से उनको शक्ति मिली है, उस शक्ति का फल आज हम सब के बीच में उन्होंने प्रसाद के रूप में वितरण किया है। यही संत का, एक योगी का कर्तव्य होता है कि वो भगवान से अपने लिए कुछ नहीं मांगता, वो केवल और केवल समाज के लिए, मानव जाति के लिए और अपने देश और प्रकृति के उत्थान के लिए मांगता है। वही भावना के साथ महायोगी और गोरक्षनाथ जी, इस परंपरा के संतों ने सदैव देश के लिए कार्य किया है और हम सब का दायित्व बनता है कि हम सब के लिए उचित अवसर है और आज हमारे सम्मुख अपने देश के लिए काम करने का एक बहुत महत्वपूर्ण विशेष योगदान हम सब के सम्मुख है। इसलिए बंधुओं, उचित नेतृत्व है। इधर हमारे मोहन यादव जी हैं, दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, हम सब लोग मिलकर इनके मार्गदर्शन में आगे बढ़े और अपने देश को और अपने प्रदेश को एक विकसित राष्ट्र बनाने की ओर आगे बढ़ाने का अपना योगदान सुनिश्चित करें। आप सबका मंगल हो, आप सबका अभिनंदन हो, आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हो और आप सबसे पुनः कहना चाहता हूं कि हम सब लोग मोहन यादव जी के साथ मिलकर अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने का कार्य सुनिश्चित करें। आप सबका धन्यवाद। बोलिए भारत माता की।
भारत माता की। धन्यवाद। सेकंड योगी परम सत्य बालकनाथ जी महाराज का उद्बोधन हुआ। कृपया करतल ध्वनि से उनका एक बार वंदन करें, अभिनंदन करते करतल ध्वनि से। पूरे राष्ट्र में सेकंड योगी के नाम से विख्यात है। अब मैं हम सब के आशीर्वाद दाता महाकाल के भक्त एवं इस प्रदेश को नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने वाले, विकास की गंगा बहाने वाले और मालवा अंचल, एक अंचल हमेशा जब से हम पैदा हुए तब से मुझे जहाँ तक ज्ञान है कि हमने मालवा से कोई सीएम नहीं देखा था, जहाँ तक मेरा अनुमान है। हमेशा अन्य अन्य क्षेत्र से मुख्यमंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री तो योगी बनते हैं, परंतु जब मालवा से घोषणा हुई तो पूरा प्रदेश में ऐसा लगा कि महाकाल के भक्त आ चुके हैं। अब निश्चित रूप से विकास की गंगा बहेगी और 1 साल के अंदर डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो उच्च शिक्षित है एक विकास की गंगा बहा दी। विदेशों से निवेश कराया, सड़कों का जाल बिछाया, उद्योगों का जाल बिछाया। और अभी कुछ दिन पूर्व हमारे शाहजहांपुर में आपका आगमन हुआ। मैं पेशे से वकील हूँ, हमने वहां वंदन अभिनंदन करा बस स्टैंड पे। मुझे लोगों ने बोला कि साहब तो काफी उदारवादी है। 100 मीटर बाद मंच था, वही उन्होंने मेडिकल कॉलेज की घोषणा की। ऐसे उदारवादी डॉक्टर मोहन यादव। तालियां बजाएं आप हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय के लिए। बोलो नर्मदा मैया की जय श्री राम, जय श्री राम। स्वागत है मुख्यमंत्री महोदय आपका। आज का तो ये दृश्य ऐसा लग रहा है कि कोई स्वर्ग की देव सभा हमारे बीच है। मैं सभी का प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देव स्वरूप पवित्र आत्माओं के बीच ऐसा लगा कि देवता हमारे बीच पधारे हैं। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सभी सामने बैठे सभी संत वृंद, इस अवसर पर बुधनी के हमारे सभी सम्मानीय अतिथिगण, माता बहनों, प्यारे मित्रों, पत्रकार साथियों, मंच पर विराजमान नाथ संप्रदाय वांगी महासभा के उपाध्यक्ष पूजनीय महंत पीर बालकनाथ जी महाराज, आपको भी प्रणाम करता हूं। मैं वहां भी गया था, मूल रोहतक के आश्रम में। वाकई ऐसा लगा कि जो देखा वो देखा, लेकिन रोहतक नहीं देखा तो क्या देखा। वाकई अद्भुत बनाया, ऐसा आनंद आया। मेरे लिए एक अलग प्रकार का अनुभव था। श्री महंत माननीय परम पूज्य महंत पीर शेरनाथ जी महाराज, सोंगल हरियाणा के, आपका भी प्रणाम करता हूं, आपसे आशीर्वाद चाहता हूं। महंत पीर हरिनाथ जी महाराज, धनौरी हरियाणा, आपको भी प्रणाम करता हूं। इस अवसर पर महंत शेरनाथ जी पेटवा हरियाणा से तो लगता है कि हरा भरा ऐसा, वाह, हम इतनी हरी हरी इसीलिए करते हैं। आज अपने इस मंच पर सम्मानित समस्त संत वृंद बैठे, सबको प्रणाम देता हूं। रमता पीर महाराज जी भी आप भी बैठे हैं। लगातार अपने माध्यम से हम सब मंच पर ही विराजमान, राजस्व मंत्री माननीय करण सिंह वर्मा जी, माननीय राज्यसभा सांसद माया नरूला जी, माननीय सांसद दर्शन सिंह चौधरी जी, माननीय विधायक विजयपाल सिंह जी, और अभी सांसद से विधायक बने हमारे वरिष्ठ नेता रमाकांत भार्गव जी। बड़े स्वार्थी हैं लोग, खाली रमाकांत जी के लिए ताली बजाओ तो सभी के लिए बजाओ, आनंद। हमने तो सभी का उल्लेख करा। रमाकांत जी आप ताजे जीते, इसीलिए ऐसा हो गया होगा। हमारे बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज, मैं आपको भी प्रणाम करता हूं। माननीय राज्यसभा के सांसद, और अभी मुझे बालकनाथ जी महाराज बता रहे थे, मेरे को तो ध्यान ही नहीं गया कि इस लोकसभा को एक वरदान है। कोई संप्रदाय का रहे न रहे, नाथ संप्रदाय का अखंड धुना चलता रहता है। आदित्यनाथ जी महाराज से लगा करके योगी अवैधनाथ जी, फिर बालकनाथ जी, अब बाल योगी उमेश नाथ जी,
लोकसभा अगर है? राजनाथ जी भी पहले रहे ना, पहले रहे। अब मैं महाराज जी क्या इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट तो लेके नहीं आया, लेकिन जो जो ध्यान में आया वो जरूर बोल दिया। एक तो मैं वैसे ही डरता हूं कि संतों के बीच सुनने आओ कि बोलने आओ। मैं सौभाग्यशाली हूं, उज्जैन से हूं, और हमने सबने सनातन संस्कृति में ये परमात्मा की कृपा है। दुनिया में 200 से ज्यादा देश है, लेकिन इतने सारे देशों में भी हमारा एकमात्र देश ऐसा है जो सनातन संस्कृति को भी मानता है, जो अपने पृथ्वी के अस्तित्व से लेकर के, जब पृथ्वी का प्राकट्य हुआ होगा ग्रह के रूप में, तब से लेके आज तक, जैसे हमारे वैदिक वाक्य में कहा गया, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, दोनों में कोई अंतर नहीं। ये अलग बात है कि कई सारे देश अभी इसको समझने में उनको टाइम लग रहा है, जानने की जिज्ञासा तो बहुत है। आदि काल से भारत को जानने के लिए भारत के सनातन धर्म की संस्कृति को जानना पड़ेगा। मैं कल ही साइंस के एक कार्यक्रम में गया था, कल 21 जून, कल 21 दिसंबर था। 21 जून और 21 दिसंबर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दो, जिनने अपनी एक तरह से योग परंपरा, प्राचीन काल की परंपरा, जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्थापित किया। मुझे वैसे तो नाथ संप्रदाय के बारे में बोलने में आपसे अच्छा सब कोई जानेगा नहीं, लेकिन योग के बारे में जितना अच्छा नाथ संप्रदाय के लोग जानते हैं, मुझे लगता है कि नाथ इसीलिए नाथ है, बाकी अनाथ है, ये मैं गारंटी ले सकता हूं, इसमें कोई शंका नहीं। आत्मा, शरीर ही अंदर परमात्मा को लेके बैठा। इस मार्ग का सबसे अच्छा प्रकटीकरण और मार्गदर्शन अगर किसी ने किया है तो हमारे आदि गुरु आदिनाथ गोरक्षनाथ जी ने किया है। उसका कोई किसी से इस मामले में कोई रास्ता नहीं। और गोरक्षनाथ जी के बारे में तो कहा गया कि अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जितने दृढ़ प्रतिज्ञ वो रहते थे, और उनने अपने जीवन काल में भी है। हाँ, मैं बताता हूं, भर्तरी जी हो, वही जी हो, लेकिन गोरक्षनाथ जी को अपने मार्ग पे लाने की सबकी चाबी आती थी। सबको अपनी गांठ बांध करके अपने पास अपनी योग्यता से, कुशलता से, दर्शन से, अपने मार्गदर्शन से वो इतनी विकट परिस्थितियों को भी अनुकूल बना लेते थे, इसके बारे में आज भी कल्पना करना मुश्किल है। लेकिन अंततः ये तो सत्य है कि जिसका जन्म हुआ है उसको शरीर छोड़ के जाना है, लेकिन आने और जाने के क्रम में अपने इस शरीर के अंदर के रहस्यों को समझते हुए दुनिया के अंदर आत्मा आई है, तो इससे जो बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, ये मार्गदर्शन अगर किसी ने दिया है तो हमारे प्रथम सत्ता के आनंद, लेकिन इन आनंद और सुख के बीच में सबसे बड़ी जो परमात्मा की देन है, ये मार्गदर्शन अगर किसी ने दिया है तो हमारे प्रथम सत्ता के आनंद, लेकिन इन आनंद और सुख के बीच में सबसे बड़ी जो परमात्मा की देन है,
वो जब आपके यहाँ अलवर में मैं एक बार देखने आया था महाराज जी,